आप सब पर सलामती हो। अखिलेश तिवारी का लिखा हुआ है, हंसना, रोना, पाना, खोना, मरना, जीना पानी पर। पढ़िए तो क्या क्या लिखा है दरिया की पेशानी पर। महंगाई है, दाम मिलेंगे सोचा था हमने, लेकिन शर्मिंदा होकर लौटे हैं ख्वाबों की अरजानी पर। अब तक उजड़े पन में शायद कुछ नजारों लायक है, वरना जमघट क्यों उमड़ा रहता है इस वीरानी पर। रात जो आंखों में चमके, जुगनू मैं उनका शाहिद हूं। आप भले चर्चा करिए अब सूरज की ताबानी पर। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज शरकपुर में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब के दौरान ये बात की है कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इलेक्शन में जो भी फैसला होगा उसके सामने सरे तस्लीम खम करेंगे। जी बिल्कुल, आप सरे तस्लीम खम करने को तैयार हैं। मुल्क के 4.5 साल आप ही के मुताबिक ज़ाया कर दिए गए। नवाज शरीफ साहब को जेल में बंद कर दिया गया, अपोजिशन को दीवार से लगा दिया गया। 50 अरब रुपए बरतानिया के बैंक्स में पड़े थे और बरतानवी क्राइम एजेंसी ने 2 साल मेरे खिलाफ तफ्तीश की। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि एनसी ने ये इश्तिहार साथ लगाया कि ये पैसा पाकिस्तान के अवाम का है और ये पाकिस्तान के खजाने में जाएगा, मगर पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। पंजाब हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, ये तो वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट थी, उधर पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, तरक्याती मंसूबे उधर चल रहे हैं, तो पंजाब हुकूमत ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स को नई गाड़ियां खरीद के देने के लिए 3.2 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। ऐसे वक्त में कि जब मुल्क शदीद माली बहरान का शिकार है, ऐसे वक्त में कि जब आपके ऊपर IMF का दबाव है, महकमा खजाना लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स के इस्तेमाल के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी किया। 20 जुलाई को इस जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हर तहसील जहां पे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उन्हें नई 4x4 डबल केबल मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी फराम की जाए और हर जिला जो है उसके एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर को नई 1300 सीसी गाड़ी फराम की जाए, जबकि हर डिवीजन के एडिशनल कमिश्नर्स को 1600 सीसी कार दी जाए। भाईजान, इधर मौजें लग गई हैं। वो गाना था कि गड्डी तू मंगा दे, तेल में मैं पवानी है। हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में गाड़ी भी दी है और पेट्रोल भी दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो गाड़ियां इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर्स के जेर इस्तेमाल हैं, वो तहसीलदारों को अलॉट की जाएंगी। अब एक तरफ वफाकी हुकूमत को ये लग रहा है कि हम जा रहे हैं घर, हम घर जाएंगे तो दोबारा बरसर इक्तदार किस तरीके से आएंगे, तो उसके लिए तरक्याती मंसूबों का इजरा करना है और साथ ही साथ अवाम तक ये पैगाम पहुंचाना है कि भाईजान, आपका जो पैसा बाहर पड़ा हुआ था, ये गुज़श्ता हुकूमत ने उसे मुल्क के अंदर मंगवाया और मुल्क के अंदर मंगवा के अवाम को पहुंचाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया और शायद जजेस खा गए, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर इस वक्त मौजूद है। दूसरी बात ये कि वो ये चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अवाम पे बोझ पड़ता है तो पड़ता रहे, अवाम से हमें वोट क्या मिलने हैं, ये अवाम को मैनेज करने वाले जो लोग हैं इनको मैनेज कर लिया जाए। ये जितने भी शहर के डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, क्योंकि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स कर सकते हैं। ये जब इंतखाबात चल रहे होते हैं तो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल उनसे किस तरीके से करवाएंगे। उन्हें नई गाड़ियां तफवीज की जा रही हैं, 1300 सीसी गाड़ी दे दें, 1600 सीसी गाड़ी दे दें, 4x4 रिवो का डाला दे दें। आप डाले पे डाले देते जाएं। उधर अवाम की मफलूकुल हाली इस नहज तक पहुंच चुकी है कि अवाम अपने बच्चों को मारने के दर पे है। माएं अपने बच्चों को नहर में फेंकने के बाद खुद छलांगे लगा रही हैं और अफराते जर की मजमुई शरह 29% तक पहुंच चुकी है और आपकी नवाजिशात की भरमार इधर खत्म नहीं हो रही। अवाम के ऊपर आपने महंगाई का अजाब मुसल्लत कर दिया है। पिछले बिल अवाम ने किस तरीके से पे करने हैं वो इसी शशोपंज का शिकार थी कि दूसरी जानिब विफाकी काबीना ने बिजली 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली का बुनियादी टैरिफ जो है उसमें 3 से 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए इस समरी की मंजूरी दी है और हुकूमत ने बुनियादी कीमत में इजाफे की दरखास्त जो थी ये नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा में दायर कर दी है और नेपरा अब वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला देगा और नेपरा इससे पहले ही मंजूरी भी दे चुका हुआ है। नेपरा के फैसले के बाद वफाकी हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। अब आप ये देखिए कि गरीबों के ऊपर किस तरीके से अजाब मुसल्लत किया जा रहा है, एक मुतवस्सत तबके के ऊपर किस तरीके से दबाव डाला जा रहा है। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज है। आज क्या तारीख है?
आज 22 तारीख हो चुकी है और 22 दिन जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं उसका रेट आज से ही लगेगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन की बिजली 3 रुपए फी यूनिट बढ़ाने की तजवीज है। 100 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए महंगी करने की तजवीज है। 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए ही महंगी करने की तजवीज है और 301 से 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 6 रुपए 50 पैसे महंगी करने की तजवीज है, जबकि 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 50 पैसे महंगी करने की तजवीज है। ये याद रहे कि नेपरा रवा माली साल के लिए बिजली के टैरिफ में इजाफे की मंजूरी पहले ही दे चुका हुआ। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल साहब कहते हैं कि बिजली के 55% जो सार्फिन है उन पर बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक नहीं होगा, इसका इतलाक सिर्फ 45% सार्फिन पर होगा। यानी इसका मतलब यह है कि 45% सार्फिन से भी नीचे लोग हैं जो बिजली बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या 55% जो सार्फिन है वो 100 यूनिट इस्तेमाल नहीं करते? क्या पाकिस्तान के अंदर किसी भी घर के अंदर अभी एक बिजली का बल्ब लगा हो, एक पंखा चलता हो, एक फ्रिज चलती हो, 150 यूनिट तो उसका बिजली का बिल आ जाता है। वो मीटर यूं लगता है कि भागता चला जा रहा है। ये जिंदगी उतनी तेज नहीं भाग रही जितना तेज मीटर भाग रहा है। और ये जो मसाइल लोगों के सर के ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं, लोगों को अपनी जिंदगी गुजारना मुश्किल लग रहा है। आप ये देखिए कि मुतवस्सत तबके के घर में अगर 40 से 42,000 50,000 के करीब बिल आ जाए या एक 50,000 कमाने वाले के घर में 20,000 बिल आ जाए तो वो किस तरीके से पाकिस्तान में गुजारा करेगा? फिर वो बाहर भागने की तगदो करेगा। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और सियासी अदम इस्तेहकाम की बायस बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है। मौजूदा हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अब तक 12 लाख नौजवान मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। दियारे गैर जा बसने वालों की मजमूई तादाद अगर देखी जाए तो 1 करोड़ 28 लाख से तजावुज कर चुकी है, जो इस वक्त पाकिस्तानी बैरून मुल्क इस वक्त रिहाइश पजीर है। नौजवानों की अगर दियारे गैर जा बसने की शरह देखी जाए तो इसके लिहाज से पाकिस्तान हमसाया मुमालिक जितने भी ये खित्ते के, वो चाहे भारत हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, उनमें सब में सर फहरिस्त आ चुका है। समुंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत के मुताबिक बैरून मुमालिक जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में मौजूदा साल में तशवीशनाक इजाफा देखने में आया। साल 2023 के पहले 6 माह में 3,95,166 अफराद हिजरत करके गए। तकरीबन 25 करोड़ आबादी में से हालिया अरसे में तारकीन वतन की तादाद 90 लाख से बढ़ के 1 करोड़ 28,56,519 तक जा पहुंची है और यह तादाद मजमूई मुल्की आबादी के 5.14% बनती है। साल 2022 की अगर बात की जाए तो 8,32,339 लोग बैरून मुल्क गए थे, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का 6.47% बनता है। हमसाया मुल्क अगर भारत की मजमूई आबादी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ है, जिसमें से 3 करोड़ सिर्फ बैरून मुल्क में मुकीम है, 3 करोड़ 20 लाख के करीब। तो आप पाकिस्तान का तनासुब देख लें कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर इस तनासुब से बाहर जा रहे हैं तो आपने मुल्क के अंदर छोड़ा क्या है? आपने मुल्क के अंदर बेहतरी के फैसले किए क्या है? आप महंगी बिजली लोगों के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं और तवानाई के मंसूबे महंगी आप ही के लगाए हुए हैं। तो आप ही का खुमियाजा अब अवाम भुगत रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो रिजल्ट होगा सरे तस्लीम हम करेंगे। आपने अवाम के ऊपर महंगाई का इस हद तक अजाब मुसल्लत कर दिया है कि पिछले बिजली के बिल्स को लेकर अवाम रो रहे हैं। अवाम सरापा एहतजाज है। जो सफेद पोश तबका है वो एक दूसरे से पैसे मांग रहा है और अब की बार आप ये कह रहे हैं कि 7 रुपए 50 पैसे तक का जो आपने इतलाक करना है, जो 3 रुपए से लेकर 7.5 रुपए तक जाता है, वो 1 जुलाई से उसका इतलाक कर दे। महीना पूरा गुजरने वाला है और आप इस पूरे महीने का भी जो बोझ है वो गरीब अवाम के कंधे पे डालेंगे और फिर आप कहेंगे जी पीटीआई के साथ IMF ने नवे जायजा इजलास के अंदर मुनक़ता कर दिया था तमाम तर प्रोग्राम, जिसकी वजह से हमें खुमियाजा भुगतना पड़ा। अब कड़ी शरायतें और कड़ी शरायत के ऊपर हमें नाक रगड़ना पड़ रहा। नाक रगड़ते रहिए। ये अवाम जिस दिन गिरेबान पकड़ने पे आ गए तो मुश्किल पड़ जाएगी और वो दिन दूर नहीं है कि अवाम खाना जंगी का शिकार हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो मफलूकुल हाली 29% अफराते जर की शरह पे पहुंच चुकी है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत परेशान कुन बात है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।